मैं बचपन से ही एक क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हुई। मैं बाई बॉर्न मैं क्रिश्चियन हूँ और एक अच्छी फैमिली में बॉर्न होना, सब कुछ पूरा होना, अच्छे जॉब, पापा के अच्छे जॉब और सब कुछ पूरा होना, क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न होना। और मैंने कभी परमेश्वर की नीड नहीं, मैंने कभी परमेश्वर को नहीं चाहा उतने गहराई से। मैंने परमेश्वर को गहराई से जानना नहीं चाहा क्योंकि सब कुछ था, घर पे सब कुछ है, तो मैंने कभी नहीं चाहा गहराई से परमेश्वर को जानने का। लेकिन एक मोड़ आया, एक मोड़ आया मेरी लाइफ में। यह 2019 की बात है, जब एक टीन एज पे आना और एक जनरेशन, जब हम समझदारी का आ जाता है कि अब हमें अपने तौर तरीके से जीना है। तो 2019 की बात है जब मेरी लाइफ पूरी तरीके से दलदल पे जा रही थी। जितनी मैं दलदल पे गिर चुकी थी। 2019 की बात है, उस समय लॉकडाउन होने से पहले, जब सबके पास शायद उस समय फ़ोन हुआ करता होगा। उस समय मेरे फादर ने मुझे एक नई स्कूटी दिलाई थी। वो भी कोई नॉर्मल स्कूटी नहीं थी, वो स्पोर्ट स्कूटी थी। वो न्यू लॉन्च हुई थी, 2019 की न्यू वर्ज़न की थी। वो मुझे पापा ने दिलाया था। और जब मुझे मिला वो स्कूटी, मेरे दोस्त बनना शुरू हुए, बहुत सारे दोस्त बढ़ना शुरू हुए। मैं उसके साथ घूमना फिरना, झूठ बोल के निकलना, गाड़ी में पेट्रोल डलाना और ट्यूशन के बहाने, घूमने के बहाने, दिन भर गाड़ी लेके दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, ऐसा हुआ था मेरा लाइफ। फिर ऐसा मैंने अपना गाड़ी पे कंट्रोल ले रखा था कि जैसे मैं चाहूँ वैसे गाड़ी चला सकती थी। अगर दो बड़ी बड़ी गाड़ी, अगर बड़ी बड़ी ट्रक अगर जा रही है तो कैसे उसको कट मार के निकल जाना। एक जैसे लड़के गाड़ी चलाते हैं ना, वैसे मैं चलाती थी स्कूटी। तो वैसे कंट्रोल था मेरा स्कूटी पे, चाहे वो बाइक मिल जाए चाहे वो स्कूटी मिल जाए, वैसे चलाती थी। वैसे मेरे दोस्त बढ़ने लगे, वैसे मेरा बिहेवियर गिरता गया। फिर मैं 12th पे आई। 12th पे आने के बाद और मेरे दोस्त बने, जो पहले मेरे दोस्त थे ना उससे और गंदे मेरे दोस्त बने, जो गाली गलौज करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, मारपीट करने वाले, ऐसे मेरे दोस्त बने। तो मुझे अच्छा लगने लगा, अच्छा ये मेरे जैसे है, ऐसे मैं कहने लगी, मेरे बराबरी के है। मैंने उसके साथ रहना शुरू किया और जैसे वो करते थे वैसे मैं करती थी। और जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी ना, वहाँ पे हम लोग का एक ग्रुप हुआ करता था, जो वहाँ हम लोग के ग्रुप में हमारे टीचर भी हमसे डरते थे और बाकी के लड़के लड़कियाँ भी हमसे डरती थी। और जैसे कि अगर हमें कोई अच्छी सीट पसंद आ जाए तो उसे भगा कर उठा कर उसकी सीट में बैठ जाना, हमारी ऐसी वाइब बन चुकी थी, हमारी ऐसी लाइफ थी, ऐसा गंद वाली लाइफ थी। एक मोड़ आया, मतलब एक पॉइंट आया, मेरी 12th की फाइनल बोर्ड की एग्ज़ाम पहुंची 12th की। मैं पढ़ाई में भी ठीक थी, मैं बाकी दुनिया में भी जो चल रही थी उसमें तो थी, मेरी पढ़ाई भी अच्छी थी। मैं पास हो सकती थी, इतनी मेरी पढ़ाई थी, मैं अच्छे नंबर स्कोर कर सकती थी, ऐसी तो थी मेरी पढ़ाई। तो एक 12th में जब आई, मेरी बोर्ड नज़दीक आए, मुझे पता चला कि मेरी 1 महीने रह गई है बोर्ड्स की। और मैंने अपने पिछले जीवन को मैंने याद किया, अरे मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो सारा समय गाड़ी पे, फ़ोन पे बिता दिए और मैंने तो पढ़ाई नहीं। मुझे याद आने लगा कि मैंने कुछ तैयारी नहीं की है, क्योंकि मेरी पढ़ाई पे भी कंपटीशन थी। मैं बहुतों को मतलब उसके पोजीशन से हटाना है, ऐसे भी मेरी पढ़ाई थी, कंपटीशन वाली थी। तो 1 महीने मेरी पढ़ाई की रह गई थी और मेरी कोई भी तैयारी नहीं थी पढ़ाई की। फिर
मुझे अंदर से बहुत ख़राब लगने लगा, बहुत गिल्ट लगने लगा कि मैंने कोई तैयारी नहीं की है, मेरी 1 महीने बचा हुआ है और मैंने अकेले अपने आप को करना शुरू किया। मैंने दोस्तों को छोड़े क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि ये सारे मेरे दोस्त, मेरी संगति का ये असर है कि मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। तो फिर मैंने अब सारे दोस्तों को अलग किया, मैं अपने आप को अलग की। और शैतान ना उस समय मुझे खदेड़ता था कि अब तो तुम कुछ तैयारी नहीं की हो, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी अपनी लाइफ में, ऐसे शैतान बोलता था। और सच में मैं टूट चुकी थी क्योंकि एक घमंड था ना मेरा, वो सब सचमुच बहुत नीचे आ गया था, ज़ीरो लेवल पे आ गया था। फिर उसके बाद मुझे इस कलीसिया के बारे में पता चला, यहाँ के कॉल सेंटर के मुझे नंबर मिले। तो वो कॉल सेंटर के नंबर पे मैंने कॉल किया तो ना कोई सिस्टर जो कॉल उठाई थी वो हमारे लिए प्रेयर की, और प्रेयर की उन्होंने बहुत अच्छा से समझाया कि प्रभु आपके साथ में है, आपके साथ में है, आप बहुत अच्छा करोगे। मैंने वो प्रेम को ना मैंने महसूस किया कि कैसे कोई इतना प्रेम से बात कर सकता है, और वो प्रभु के बारे में बताई। और मैंने याद किया कि मैं भी तो प्रभु में हूँ। तो फिर मैंने याद किया कि मैं प्रभु में हूँ, लेकिन वो स्थान मैं नहीं दी प्रभु को। और ऐसा हुआ कि एक प्रेयर जैसे प्रेयर मेरे लिए हुई कॉल सेंटर से, यूट्यूब में मैंने मम्मा का वीडियो देखने लगा। मैं बढ़ती गई, मैं वीडियो देखने लगी, और वो वीडियो जो मम्मा का जो इतना स्ट्रॉन्ग जो रहता था ना, वो तोड़ता गया मुझे, तोड़ के वो मुझे बनाता गया। क्योंकि इतना मम्मा का स्ट्रॉन्ग जो वचन ना मुझे दिन ब दिन जब मैं सुनती तब मुझे तोड़ता, मुझे बनाता। और सचमुच ऐसा हुआ कि मेरे 1 महीने में मैं प्रभु के साथ में रही, और मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मेरी ज़ीरो तैयारी थी। कि 1 महीने के बाद मेरी रिज़ल्ट आई और मैंने बहुत अच्छे रैंक से पास किया, और जितने मेरे दोस्त थे उन सबको मैंने पीछे किया। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि जब मेरी रिज़ल्ट आई उसके 1 महीने के बाद मम्मा रांची झारखंड में आने वाली थी, उसमें मुझे मौका मिला जाने का। और सचमुच मैं वहाँ पे गई, और पहली बार जब मम्मा को मैंने देखा, उनकी आँखों पे रोशनी, उनके चेहरे पे चमक, उनके मुस्कान पे जो प्यार थी, और ऐसा लगा कि मैं इन्हें पहले कभी जानती हूँ, मैं कभी मिली हूँ, पहले पुराना कोई रिश्ता है, ऐसा लगने लगा। अब मैंने वहाँ पे बहुत सारे जवानों की टेस्टिमनी सुनी। सब लोग आत्मा से भरे थे, सब लोग अभिषेक से भरे थे, सब लोग सामर्थ से भरे थे। मैंने प्रभु को कहा, ये क्या है प्रभु, मैंने तो अपनी चर्च में ऐसा कभी नहीं देखा, मैं पहली बार देख रही हूँ, तो ये क्या है प्रभु, ऐसे करके। मैं जवानों की जब टेस्टिमनी देख रही थी कि तुरंत प्रभु उन्हें छू रहा था, प्रभु उन्हें चेंज कर रहा था, उसी समय बड़ी बड़ी गवाहियाँ हो रही थी। उस समय भी प्रभु ने मुझे छुआ, और मैं दूसरा दिन प्रभु से मैं मांगने लगी कि प्रभु मुझे भी चाहिए जो आप इन जवानों को दे रहे हैं, और मुझे भी चाहिए जो यहाँ पे लोगों को मिल रहा है। मैंने अपने आप को रिपेंट किया, और मैंने प्रभु के सामने मैंने रोया। उस सेकेंड दिन मैंने प्रभु के सामने घुटनों पे आके मैंने रोया, रिपेंट किया। मैं प्रभु को बोली, जो भी मेरी गलतियाँ मुझे क्षमा करिए। लेकिन सच में जो जवान उनकी लाइफ में टेस्टिमनी हो रही थी, मेरी लाइफ में टेस्टिमनी होनी चाहिए, मेरी भी लाइफ बदलनी चाहिए, मुझे भी वो क्षमा चाहिए। और सच में सेकेंड डे जब मम्मा शाम में जब आ ही रही थी, मैं प्रेयर में थी, वो समय वर्शिप चल रही थी, मैं आंख बंद करी हुई थी, वर्शिप चल रही थी। और ऐसा हुआ जब मैं मांग रही थी, शायद मम्मा का वो पहला कदम था स्टेज पे, और जैसे मम्मा पहला कदम स्टेज पे रखी, मैं आत्मा में भर गई। और आत्मा में भरने के बाद मेरा अपना कंट्रोल मुझ पे नहीं रहा, और मेरे मुंह से ना अन्य भाषा निकलने लगी, और मैं रोने लगी, मैं रिपेंट करने लगी कि प्रभु संसार में रह के मैंने महीनों सालों लगा दिया कुछ चीज़ मांगने को, वो फिर भी मिला नहीं। लेकिन मैं 1 घंटे आपके सम्मुख आई और आपने तुरंत दे दिया। अपने चर्च में
वर्शिप करने लगी, मैं बढ़ने लगी और मैं बढ़ती गई और वो प्रेयर को मैं अटेंड करने, वो नाइट प्रेयर हो, फास्टिंग प्रेयर हो, और वो चीज़ को अटेंड करने लगी। और वो फिर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। जैसे मैं प्रभु में बढ़ने लगी, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि यहाँ पे जो अगस्त में ग्लोबल पास्टर मीटिंग थी, वहाँ आने की थी। तो मैंने चाहा कि आऊँ, लेकिन शैतान ना मुझे रोक रहा था कि मत जाओ, तुम्हारे इसके बाद तो तुम्हारे एक डॉक्टर डिग्री की पढ़ाई है, उसे करना है, ऐसे करके शैतान मुझे रोक रहा था। लेकिन मेरे एक चर्च की जो दीदी मुझे समझाई कि नहीं चलो, एक बार चलो, ऐसे करके वो उन्होंने कहा। और मैं जब पहली बार यहाँ आई, मैं बताना चाहूँगी, मैं पहली बार आई, वो तो चेंज थी, वो पहली बार जब मैं यहाँ आई वो बहुत बड़ी चेंज थी, बहुत बड़ा एक प्रभु मुझे डायरेक्शन दिया। जब मैं यहाँ पहली बार आई, एक लोग को मैंने जब यहाँ देखा, यहाँ पे जितने टीम हैं, एक लोग को जब मैंने यहाँ देखा, उनका प्रेम को मैंने देखा, एक वचन जो यहाँ पे हो रही थी, जो मम्मा 3 दिन के वचन में, मम्मा जब 3 दिन वचन जो दी, सिर्फ मेरे लिए था कि फ्यूचर की चिंता ना करे, ऐसे ऐसे कुछ वचन था मम्मा का, जो वो सिर्फ लगा कि मेरे लिए प्रभु दे रहे हैं। सचमुच मैं मैंने जाना कि परमेश्वर मुझसे क्या चाह रहे हैं। और उसके बाद हमारी थर्ड डे नाइट को मम्मा के साथ में अपॉइंटमेंट थी, तो हम लोग सब गए, हमारे जितने कलीसी आए थे हम गए मम्मा से मिलने के लिए। मैंने जब बस बैठी, मम्मा मुझे देखती ही मम्मा ने कहा कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मम्मा ने कहा कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और मैं रोने लगी और ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझसे कुछ चाह रहे हैं। और मम्मा ने मेरे लाइफ में कुछ डिस्ट्रैक्शन थी, उसे बताया कि कुछ डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में। मैं मम्मा के साथ में अपने डिस्ट्रैक्शन को शेयर की। मम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के अनॉइंटिंग ऑयल से उन्होंने प्रेयर किया, और ऐसा उस समय लगा कि मेरे अंदर से कुछ निकल के गया है। मुझे इतना पीस महसूस हुआ कि मैंने अपनी लाइफ में इतना पीस कभी महसूस नहीं किया था। इतना पीस मैंने महसूस किया, इतना हल्का मैंने महसूस किया। जो डिस्ट्रैक्शन थी वो एकदम से गायब हो गई। और फिर मेरा यही डिसीज़न रहा। उसके बाद प्रभु मुझे राह दिखाता गया। जो मेरी डॉक्टर डिग्री की पढ़ाई थी मैं उसे छोड़ी और प्रभु की सेवा में हूँ, और प्रभु की सेवा में आज बहुत बढ़ रही हूँ। जो मैं दिन भर घूमती थी और दिन भर बाहर रहती थी, आज लोग मेरे पड़ोसी मुझे घर से निकल के देखने के लिए तरस जाते हैं, क्योंकि मैं घर से नहीं निकलती हूँ। 24 घंटा हो या 36 घंटा हो, मैं घर पे ही रहती हूँ, प्रभु की संगति में रहती हूँ। जहाँ जो भी यहाँ से लाइव चलती है, वो थर्सडे की हो, वो ट्यूसडे की जूम मीटिंग हो, वो संडे की मीटिंग हो, मैं वो अटेंड करती हूँ। और वो अटेंड करती हूँ, प्रभु में मैं बढ़ रही हूँ और प्रभु मुझे बढ़ा रहे हैं।